हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो के साथ चैनल पे। दोस्तों, आज ये वीडियो हमारा उन लोगों का है जो अभी तक ईएमआई लोन के चक्कर में नहीं फंसे हैं और उनके कदम धीरे धीरे इस ओर बढ़ने जा रहे हैं और वो लोन लेना चाहते हैं, कोई सामान ईएमआई पर लेना चाहते हैं, या बहुत से लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड अभी तक नहीं बनवाए हैं, क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, धीरे धीरे ये बाजार बाजार क्या, आधुनिक बाजार जिसको हम कह सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, ऑनलाइन दुनिया बन है, इसने बाजार को कैप्चर कर लिया है। और इनको कैप्चर कर रही हैं कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे विदेशी हों या देश की हों। ये सब मिल के पूरे बाजार को एक नया रूप दे चुकी हैं। और इसमें बैंक भी शामिल हैं, बैंक के साथ सरकारें भी शामिल हैं। सब मिलकर आदमी को, जीवन शैली को एकदम नया रूप दे रही हैं और हर आदमी धीरे धीरे कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा है। तो ये दोस्तों वीडियो आज उन लोगों के लिए है, शायद वो बच सकें और इस दलदल में ना फंसें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत से लोग नहीं फंसते, सब नहीं फंसते, लेकिन उसके भी कुछ कारण होते हैं, वो मैं आगे बात करूँगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। और किस तरह का खेल चल रहा है बाजारीकरण का, आधुनिकता का, ऑनलाइन का, जब कंपनियां और बैंक मिलकर, सरकारें मिलकर किस तरह लोगों की जीवन शैली को एकदम बदल दे रही हैं और जीवन के लिए जो जरूरी चीज़ें होती हैं जीवन जीने के लिए, रोटी कपड़ा मकान, उनसे भटका कर कैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की ओर लेकर चली गए हैं। और लोगों को लगता है कि नहीं, बस ये चीज़ मैं पा लूँ तो मेरा जीवन खुशहाल हो जाता है। क्योंकि उनको ऐसा दिखाया जाता है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी के माध्यम से दिखाया जाता है। प्रोडक्ट कंपनियां अपने प्रोडक्ट का प्रचार करती हैं टीवी मोबाइल के माध्यम से, या मार्केट में बैनर लगा के, पेपरों में एडवर्टाइज करके, और बहुत सी गलत चीज़ों का प्रचार किया जाता है, चाहे वो ऑनलाइन सट्टा बाजार हो, शेयर मार्केट हो। इन सब में वो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े अभिनेता को लेकर इतना प्रचार करते हैं कि बस ये ले लो, ये सामान ले लो, इसमें पैसा लगा दो तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। जबकि दोस्तों, ये सब सच्चाई नहीं होती है और ये सब झूठ दिखा दिखा के कैसे लोगों को घेरा जाता है। बैंक कंपनियां अपने प्रोडक्ट नए नए बनाकर मार्केट में बेचना चाहती हैं, उनका उद्देश्य केवल लोगों को बेचना, अपना प्रोडक्ट बेचना। बैंक क्या कर रहे हैं, बैंक पैसा भी बड़ी बड़ी कंपनियों को भी दे रहे हैं, हजार हजार करोड़, दो दो हजार करोड़ रुपए फाइनेंस करती हैं। और यही बैंक, इनमें एनबीएफसी भी शामिल हैं, इनमें यही आम जनता को, मीडियम वर्ग को या गरीब वर्ग को भी या बड़े वर्ग को भी, सबको इधर भी पैसा दे रहे हैं। और इधर टोटल खेल चल रहा है ब्याज कमाने का, बैंकों का। कंपनियां अपना प्रोडक्ट बना बना के उस पर प्रॉफिट कमा रही हैं, बेचकर उसको एडवर्टाइज के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से एक झूठा माहौल क्रिएट कर कर, दिखाकर आम जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो इन चीज़ों से दोस्तों सावधान रखिए। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आदमी के पास बजट नहीं है, उसके जेब में पैसा नहीं है, नकली पैसा उसके जेब में, लोन का पैसा तैयार करके उसकी जेब में डाल दिया जाता है। आदमी 5-10 हज़ार 20 हज़ार कमा रहा है, 50 हज़ार का उसकी जेब में कार्ड डाल दिया है, उसको ज़रूरत भी नहीं है, तब भी इन पैसों से वो सामान, गैर जरूरी चीज़ें खरीद लेता है और सोचता है बाद में पेमेंट मैं कर दूंगा। तो शुरुआत कहीं ना कहीं से छोटे से ही होती है दोस्तों, और कब वो छोटे छोटे कदम हमें तबाही की ओर ले जाते हैं और विकराल रूप ले लेते हैं। सबके साथ नहीं होता दोस्तों, लेकिन ये सब हमारी जिम्मेदारियां हैं। हमें होश में रहना है, ध्यान रखना है कि हाँ, गलतियां हम ना करें, अपनी आमदनी, अपनी इनकम के हिसाब से ही चलें और ज़रूरी चीज़ों पर ही पैसा खर्च करें। नहीं दोस्तों, होता क्या कि
गैर ज़रूरी बिना ज़रूरी चीज़ों पर हम पैसा खर्च करते करते एक दिन इस दौर में आ जाते हैं कि बहुत ज़रूरी चीज़ों के लिए हमारे पास पैसा नहीं रहता। हर आदमी आज लोन के चक्कर में फंसा हुआ है। और दोस्तों, आप इनकम से अपने अधिक जाएंगे और बजट में जाएंगे तो आपकी स्थिति धीरे धीरे खराब होगी। आप उतना ही अपने पर बर्डन ला दिए जितना आप दे सके आराम से। और ये अपने रोजगार, अपने व्यवसाय जो भी आप कर रहे हैं, जिस जहाँ से भी आपको इनकम हो रही है, ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप महीने 2 महीने 3 महीने के लिए वो काम नहीं कर पा रहे, बीमार हो गए, फिर भी आपकी इनकम होती रहे। आप जो EMI बंधवा रखे हैं या मिनिमम देना है, क्रेडिट कार्ड का किस्त देनी है, वो आप फिर भी कहीं से दे सकें, किसी से मांगना न पड़े, तब तो आप एक बार रिस्क ले सकते हैं, वो भी लिमिट में दोस्तों। उसकी एक लिमिट होती है, दायरा होता है। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि कोई भी लोन आप लेने जा रहे हैं तो कम से कम 100 बार सोचिए कि हाँ, यह क्या हमारे लिए ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि हाँ, इससे हमारा जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, तभी आप लीजिए। नहीं बाकी इतनी आधुनिक चीज़ें, इतनी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, मोबाइल, गाड़ी, बाइक, 4 व्हीलर और AC, लैपटॉप, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इतनी चीज़ें बन चुकी हैं, इतना आपको एडवर्टाइज के माध्यम से इतना आकर्षित किया जाता है कि आप कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं और धीरे धीरे EMI के चक्कर में आप फंसते चले जाते हैं। हर चीज़ लगता है कि अरे चलो पैसा नहीं है, लाओ इसको किस्त में बनवा के मैं ले लूँ, अपना ये इच्छा मैं पूरा कर लूँ। कुछ समय तो खुशी देती है, लेकिन कहीं कुछ आ गई, दिक्कत आ गई, आप फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए, या जॉब चली गई, या बिजनेस ठप हो गया, आप नहीं दे पाए EMI, तो फिर बहुत बुरी हालत होती है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का केवल यही मकसद है कि हाँ, अगर आपने अभी शुरुआत नहीं की है या जा रहे हैं आपके कदम उस ओर, तो आप सोच समझ लीजिए, 100 बार सोच समझ लीजिए कि हाँ, ज़रूरी क्या है, गैर ज़रूरी क्या है। अगर ज़रूरत नहीं है तो आप लेना ही कोई चीज़ आपको, तो आप पैसे इकट्ठा करके कैश लेने की कोशिश कीजिए। नकद उधार का कोई चक्कर मत पालिए। नहीं है पैसा तो मत लीजिए वो चीज़, अपने बढ़ते कदम को रोक लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी शुरुआत से ही धीरे धीरे करके वो छोटी समस्या बहुत बड़ी विकराल रूप कब ले लेती है और हम लोगों को पता ही नहीं भी चलता। इन कंपनियों का क्या, इन बैंकों का, ये तो बैंक भी क्या करते हैं, बड़े बड़े लोगों को, 1000 करोड़ वालों को छू नहीं पाते। हाँ, मीडियम वर्ग, गरीब वर्ग को 20,000, 10,000, 50,000 लोन लेने वालों का जीना हराम कर देते हैं। जो इस चक्र में फंसे हैं, इस दलदल में फंसे हुए हैं, वही जानते हैं कि किस तकलीफ में उनका जीवन कट रहा है। तो बस दोस्तों, मेरा उद्देश्य है सावधान करना, मत फंसिए इस चक्कर में। और खासतौर से क्रेडिट कार्ड के दलदल में बिल्कुल मत फंसिएगा, ना ही कोई लोन लीजिएगा, मत लीजिए सामान कोई उधार या लोन पर। पैसे बचा कर उन पैसों से लीजिए, उसकी खुशी और रहेगी, उससे जीवन हमेशा के लिए खुशहाल रहेगा। तो बस दोस्तों, कुछ कोशिश की है छोटी सी, बच के रहिए, सावधान रहिए। इन कंपनियों, इन बैंकों, इन बाजार के चक्कर में मत फंसिए। आधुनिक बाजार, इलेक्ट्रॉनिक बाजार जिसको कह सकते हैं, जो आजकल ऑनलाइन बाजार तैयार हो चुका है, इन सब से सावधान रहिए। और बड़े बड़े विज्ञापनों पे मत जाइए, इन हीरो हीरोइन के चक्कर में, और क्रिकेटर और बड़े बड़े और भी जो एडवर्टाइज करते हैं सितारे, इन सब के चक्कर में मत फंसिए, क्योंकि इनके इनकम के बहुत से सोर्स हैं। ये कहीं से अदा कर लेंगे, नहीं देंगे तो इनकी पहुंच होती है राजनीतिक, ये बच जाते हैं और आम जनता नहीं बच पाती। तो इन चीज़ों से दूर रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए, कुछ बातें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।